सर, ये जमहूरियत के खिलाफ ये जो साजिश की है डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने, ये इन्होंने नैब के खिलाफ एक इतनी भयानक, इतनी संगीन FIR काट दी है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये चेयरमैन अपना चीफ ऑफ लाहौल वाला कुव्वत सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुतअद्दिद मरतबा गोशमाली नैब की कर चुके हैं। नैब को बाकायदा इंजीनियरिंग का इदारा भी करार दे दिया गया था, उसकी ब्लैकमेलिंग के हवाले से जो मुबैना तौर पर इन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान जैसे इदारे उसका नाम लेकर के बाकायदा कह दिया इतने बड़े आदमी ने कि नैब रावलपिंडी, तो सर आपके ख्याल में क्या कुछ हो जाना चाहिए और क्या कुछ होगा? मलका जज्बात नूरुल आरिफीन, बादशाह जज्बात सर, ये मुझे बादशाह जज्बात, बादशाह मलका जज्बात नहीं, बादशाह जज्बात। हाँ। नूरुल आरिफीन, आपका खिताब अगर खत्म हो गया, क्योंकि आधा घंटा तो आप खुद ही ले गए। देखिए, गुजारिश पता है क्या नूरुल आरिफीन, गुजारिश ये है कि मैं जब से ये नैब एक्टिव हुआ है, सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम है जिन्होंने खुद 10 साल नैब के चेयरमैन भी खुद लगाए, नैब के कवानीन भी खुद बनाए। अच्छा, अब अगर चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को हम देख लें, ये वो कौन हैं जिनकी ये दोनों तारीफें करते नहीं थकते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर चेयरमैन नैब लगाया जिसका नाम जस्टिस जावेद इकबाल है। आज जस्टिस जावेद इकबाल नैब न्याजी गठजोड़ है, क्योंकि इनने 99.9% केसेस मेरे भाई तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, इन दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए, और आज वो समात ज़ेरे समात हैं। जहां तक इस मौजूदा नैब का तल्लुक है, हमारे दौर के अंदर वो तो शायद मियाँ शहबाज शरीफ के ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए जिसमें TTs हैं, उनके 2 बंदों को पैसे आ रहे थे, ट्रायल हो रहा है। अच्छा, अगर सलीम मांडीवाला साहब मेरे बड़े हैं, मुझे बड़ा एहतराम है उनका, अगर उनको किसी किस्म का इशू है, प्रॉब्लम है, तो बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के इदारे मौजूद है ना, लोगों की ये हमदर्दियां लेने की क्या जरूरत है? वो जाएं सुबह सुप्रीम कोर्ट में, उनको तो बताने की जरूरत ही नहीं है। वो जाएं चीफ जस्टिस साहब के पास, सामने जाके सारा मुकदमा रखें, चीफ जस्टिस साहब, ये मैं पिंडी रावलपिंडी नैब ने मुझे बुलाया था, ये मुझे धमकियां दी हैं, ये लोगों का नाम इस्तेमाल किया है, मेरी समझ से बाला है। जब नैब का चेयरमैन और नैब कुछ नहीं कर रहे थे, सब तरफ अमन और राजती थी। आज अगर नैब एक्टिव हुआ है तो नैब को ये गालियां दे रहे हैं, नैब को बुरा भला लेकिन सर, अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ने मुतअद्दिद मरतबा तनकीद भी फरमाई है, गोशमाली भी की है, नैब को इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इदारा भी बतलाया है, नैब को एकतरफा एहतसाब का ताना भी दिया है, लेकिन आप सरफे नजर फरमाने पर मुसिर है। पूछ सकता हूं क्यों? नूरुल आरिफीन, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह कमी कुताही मौजूद है, तमाम अगर सब कुछ ही बेहतर होता तो फिर तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। तमाम इदारों के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, नैब के अंदर भी बहुत सारी कमी कुताहियां होंगी। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है हमारे सर आंखों पर है। मैं तो सिर्फ एक बात अर्ज की है नूरुल आरिफीन, अगर शौकत बसरा के खिलाफ अगर कोई नैब गलत करेगा, एंटी करप्शन गलत करेगा, FIA गलत करेगा, मैं तो फौरन जाऊंगा चीफ जस्टिस साहब। ठीक है, डन हो गया। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मेरे साथ आजिज धामरा साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर, थोड़ा सा तवक्कुफ। आजिज धामरा साहब, सर काइंडली ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, इससे पहले कि मुझे ब्रेक पर जाने की कॉल दे दी जाए। जनाबे मन, पूछना यह था कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट एक हाई प्रोफाइल शख्सियत कही जा सकती है। सर, आजिज धामरा साहब, शौकत बसरा साहब का एतराज़ मेरा ख्याल है गलत तो नहीं है कि एक ऐसा आदमी इतनी बड़ी पोजीशन पर मुतमक्किन, उसे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था। मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, शौकत बसरा साहब ने ये मुझे बताया, मुल्क में अदलिया आज़ाद है, बहुत सारी और चीज़ें सहूलियात हैं यहाँ पे, तो क्यों उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का तामझाम किया और कोई नई बात भी नहीं की? सर देखें नूरुल आरिफीन साहब, पहली बात तो यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कई मरतबा हाई कोर्ट ने नैब के हवाले से क्या कुछ फरमाया है और नैब के ऊपर कितना असर हुआ है वो एक अलग बात है। और खुद जब नैब चेयरमैन की एक वीडियो मंजर आम पे आ जाए और वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब के एक करीबी दोस्त के चैनल पे आ जाए और वो वीडियोस के कितने और पार्ट PTI के वजीरों की जेबों में, वास्केट की जेबों में पड़ी हुई होंगी, ये एक अलग कहानी है। इसलिए वो बेचारे एक डरे हुए हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं इनके आगे, और ये बड़े ब्लैकमेलर हैं। हमने तो अवाम के सामने एक बात रखी है, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल जाएंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट में एक बार नहीं
दर्जन मर्तबा अदम एतमाद किया गया है नेब की कार्रवाई के ऊपर। और दूसरी बात कि जो भी नेब के अंदर केसेस हैं हमारे रहनुमाओं के, उनकी जमानत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उठा लेती है। जब हम इतने ही मुजरिम हैं, जब हम इतने ही करप्ट हैं, तो हमारी जमानतें कैसे हो जाती हैं? फिर ये अपनी उस लाडली नेब से क्यों नहीं पूछते कि वो केस कमजोर क्यों बनाते हैं? राइट। चीमा साहब, सर इसी मौजू पर इज़हार राय के लिए अगर आपको ज़हमत कलाम दी जाए तो आप किन अल्फाज का इंतखाब करना चाहेंगे? जी, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि 3 वजूहात की बिना पर, पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है नैब के बारे में, जिसका आपने जिक्र भी फरमाया कि ये इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी बात जो है वो ये कि ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसी के अल्फाज हैं कि इस इदारे ने अपनी इम्पार्शियलिटी के इमेज को बुरी तरह मजरूह किया है। 2 और तीसरी बात जो है वो चेयरमैन साहब की अपनी जो वीडियो आई उसके बाद कोई अखलाकी जवाब नहीं रह जाता उनके पास कि वो इस मनसब पे फाइज रहे, उनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए था। मैं तो ये गुजारिश करता हूँ कि ये इदारा जो है जिसका, और ये है कि देख लें इदारे के बारे में जो कुछ मुल्क की आला तरीन अदालत ने जो कुछ कहा, और उसके बाद जो है वो उसके चेयरमैन के बारे में जो कुछ मंजर आम पे आया, और जिस तरह के वीडियो जज जो है आगे सलाह दे रहे हैं, ये सारा आपके सामने है। तो ये क्या एहतसाब का निज़ाम है? एहतसाब के नाम पे एक धब्बा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।